नमस्ते दोस्तों, आलिब्रो सजिसॉफ में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित एक नया पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है बाज और जाम। इसका लेखक है श्री निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा हिंदी कहानी साहित्य में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में अग्रणी स्थान रखने वाले हैं। इस कहानी में लेखक ने व्यक्तिगत जीवन के दो पहलुओं के बारे में बताया है। यहाँ एक तरफ तो साहसी, निडर या वीर है, वहाँ दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कायर है, नासमझ है और सुरक्षित है। यहाँ बाज और सांब है। बाज ऐसा है, वह बिल्कुल नहीं डरता। लेखक यही चाहती है कि हम उस बाज की तरह होनी चाहिए। अगर हम सांब की तरह ज़िंदगी जीना है तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, हमें कहानी की ओर चलते हैं। इस कहानी में सांब और बाज द्वारा दो विपरीत प्रकृति वाले लोगों के बारे में बताया है। ऊंचे पर्वत की एक गुफा में एक सांब रहता था, जो बहुत शर्मीला सा है। अपनी गुफा के नीचे एक नदी बहती थी। सांब गुफा में बैठकर सोच रहा है कि कितनी अच्छी है मेरी जिंदगी। मैं अपनी गुफा का मालिक हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं शांति से अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। तभी आसमान से उड़ता हुआ एक बाज गुफा के आगे गिर जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा घायल है। उसके पंखों से खून बह रहा है और उनकी छाती पर बहुत सारे घायलों की निशान है। वह अपनी जीवन के अंतिम सांसें गिन रही है। जब सांब ने बाज को देखा, उस समय डर से गुफा के कोने में जा बैठा, क्योंकि बाज सांब से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन बाज की बुरी हालत देखकर सांब ने सोचा, बाज तो मरने ही वाला है, अतः उससे डरना व्यर्थ है। उसने मन में खुश होते हुए बाज से पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर रही हो? बाज ने आ भरकर कहा, मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिंदगी का सब सुख भोग लिया है। तुम्हारा ही दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगी। सांब बोला, आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं इस आकाश में रेंग सकता हूँ? मरने की हालत में पहुंचने पर भी बाज ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे जिंदगी में आने वाले किसी भी परेशानियों से कोई डर नहीं है। वह हर पल को पूरी तरह से जिया है। बाज अपनी पंखों से ऊंची ऊंची आसमान को उड़ा है। बाज से मिलने से पहले सांब भी अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था, क्योंकि वह सोचता था ऐसी जिंदगी ही अच्छी है। लेकिन जब बाज ने उससे कहा कि मैं अपनी पंखों से आकाश को छुआ है और मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, कि उसके मन में अचानक एक विचार आ गई कि ऐसा क्या है उस आकाश में। सांब मन में ये सब बातें सोचते रहते हैं। अचानक बाज सांब की गुफा की तरफ देखा। वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। बाज को ऐसा लगा कि मैं फिर से उड़ पाऊँ। उसको पता है कि वह मर जाएगा, फिर भी वह उड़ने की इच्छा रखता है, क्योंकि ऐसे जगह में वह अपनी प्राण को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि सांब की वह गुफा में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। सांब के मन में आकाश के प्रति बहुत सारी इच्छाएं आ जाता है, क्योंकि मरने की हालत में बाज वहां जाना चाहता है। ऐसा सोचकर सांब बाज से कहता है कि तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सके। बाज में आशा जग गई। वह अपने घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक खींच लाया, लेकिन वह नदी में जा गिरा। वह अपनी आखिरी कोशिश में सफल नहीं हो पाया। बाज का शरीर समुद्र की लहरों में धीरे धीरे खो जाता है। उसके बाद सांब बहुत बेचैन हो जाता है। बाज से मिलने से पहले वह बहुत खुश था। उस सांब के मन में आकाश के प्रति एक लालच पैदा कर रही है कि वहाँ क्या रखा है। उस आकाश में
क्या रखा होगा। सांप भी अपने शरीर को हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे गिर जाता है और वह कहता है कि मैंने ये जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, वहाँ कोई नहीं है मेरे शरीर को संभालने के लिए, मेरे लिए मेरी गुफा ही सबसे अच्छी जगह है। फिर वह अपनी गुफा में पहुंचता है। थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही है कि सागर की लहरों से आ रही है। आगे बढ़ाते तो उस आवाज़ कुछ तेज होती जा रही है। सागर की लहरें उस साहसी बाज की प्रशंसा में गीत गा रही है, क्योंकि बाज आकाश में उड़ने की चाह में अपने प्राण त्याग किया है। इस पाठ के माध्यम से हमारे अंदर के डर को, कायर को बाहर निकालने की कोशिश की गई है और हमारे अंदर भरने वाली साहस को, जिंदा दिली को समझाने की प्रयत्न भी की गई है। धन्यवाद।